हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाल विकास की अवस्थाओं की, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, इस टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बाल विकास। देखिए, प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। देखिए, जो पहली अवस्था है वो है गर्भावस्था। गर्भावस्था यानी कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक की, मतलब जन्म तक का जो समय होता है उसे गर्भावस्था के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। तीसरा, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक। और आखिरी है वृद्धावस्था। लास्ट का हमारा है वृद्धावस्था, 55 वर्ष से मृत्यु तक। देखिए, इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। वो है हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए, इसमें शैशवावस्था को जन्म से 6 वर्ष तक माना गया है, यानी कि बच्चे के जन्म से लेकर 6 वर्ष तक। और बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना गया है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु तक। देखिए, शैशवावस्था, सिगमंड फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। देखिए, इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। तीसरा है, सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट होता है। देखिए, जन्म से लेकर 6 वर्ष के बीच में जो बच्चे आते हैं उनके व्यवहार में देखिए यही होता है कि वो सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है। अगर कोई बच्चा है, अगर कोई चीज़ एक बार वो छुएगा, अगर उससे उसको कोई नुकसान होता है तो दोबारा नहीं छूना चाहेगा, क्योंकि वो उससे उसको कष्ट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामाजिक लक्षण या अन्य लक्षण। इसमें इसके लक्षण क्या हैं, सामाजिक और अन्य। देखिए, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसमें शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। शिशु की मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेज से होता है, यानी कि तेज़ी से होता है। देखिए, शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है, यानी कि छोटा सा बच्चा है जो 6 वर्ष से कम एज का है, तो वो जो है किसी को देख देख के ज़्यादा सीखता है, मतलब किसी बड़ों का अनुकरण करता है, यानी कि कोई उसके सामने कैसा कर रहा है तो वो भी उसी तरह करने का प्रयास करता है। चलिए देखते हैं बाल विकास। ये तो हो गया, शैशवावस्था हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं, बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। देखिए, इसमें है, इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा गया है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था है। दूसरा है, इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। मतलब शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। देखिए, पूर्व बाल्यकाल में बालक तेज़ी से बढ़ता है, मतलब उसकी जो हाइट है, वो शारीरिक विकास है, वो बहुत तीव्र गति से होता है। उत्तर बाल्यकाल में उसके विकास में स्थायित्व आ जाता है, मतलब वो धीरे धीरे करके उसके हाइट में जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि, वो धीरे धीरे करके होती है उत्तर बाल्यकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रायड के अनुसार इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा।
देखिए 5वां है बाल्यावस्था को ही हम एलिमेंट्री स्कूल एज या स्मार्ट एज यानी स्फूर्ति आयु या डर्टी एज, गंदी अवस्था आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि गंदी अवस्था बच्चे की किस अवस्था को कहते हैं, गंदी अवस्था, स्फूर्ति आयु आदि पूछा जाता है पेपर में। तो स्फूर्ति आयु, गंदी अवस्था, ये सब बाल्यावस्था को ही कहते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और अन्य लक्षण इसमें क्या होते हैं? बच्चों में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद मिलता है। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की प्रवृत्ति भी जागृत होती है। इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक विकसित हो जाती है। मतलब बच्चे जो होते हैं इस एज में वो समूह में खेलना पसंद करते हैं, ज़्यादातर इकट्ठे रहना पसंद करते हैं। एक जैसे एक ग्रुप होता है बच्चों का, उसमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे। चलिए किशोरावस्था, टीन एज 12 से 18 वर्ष तक। स्टैनली हॉल ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टैनली हॉल ने इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल कहा है। देखिए पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। देखिए इस अवस्था में किशोरों को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। यह विकास की सबसे जटिल अवस्था मानी जाती है। सबसे जटिल अवस्था विकास की किशोरावस्था को मानी जाती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस काल में विशेषकर यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। सामाजिक लक्षण और अन्य लक्षण देखते हैं। बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना तथा तर्क शक्तियाँ पर्याप्त विकसित हो जाती हैं। किशोरों में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उनका मन शिशु के समान स्थिर नहीं रहता है, वातावरण में समायोजन भी नहीं कर पाते हैं। देखिए अब आखिरी आता है लास्ट का, प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में किशोरावस्था धीरे धीरे प्रौढ़ता या परिपक्वता की ओर बढ़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करके अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है। तीसरा है संक्षेप में यह आयु टीन्स की समाप्ति तथा 20s का प्रारंभ है। देखिए प्रौढ़ावस्था टीन्स की समाप्ति तथा 20s का प्रारंभ है।